हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। आज मैं आप सभी के लिए प्लेफुल किस का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट एक सेकेंड, एक्सप्लेन करने के पहले ना मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी थी। बोल दे यार दोस्तों, आप लोग सच में बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो। मतलब वीडियो देखकर छोड़ देते हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। मुझे समझ नहीं आता क्या आ जाता है एक लाइक और सब्सक्राइब करने में। मैं भी इतना अच्छे से मेहनत करती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए, कुछ आउटपुट मिले। बट आप लोगों तो मुझे कोई प्रमोट ही नहीं करते। मुझे घर से भी कोई परमिशन नहीं मिल रही है। बहुत ही मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और आप लोग का भी रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। यार दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़। आप लोग जब तक प्रमोट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं मानती हूँ मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ, बट जब आप लोग प्रमोट करेंगे, रिस्पांस अच्छा देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा जो काम है वो सही है, वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। बट क्या बताएं, आप लोग कुछ करते ही नहीं है। हो गया, अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक्सप्लेन हम करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हम लोग देखे थे कि जो बैक्सिंगजो और रोहानी की सोते हुए फोटो है वो पूरे स्कूल में लोगों ने देख लिया है और इधर बैक्सिंगजो ने भी ये देखा है और अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया। इधर ओहानी के जो फ्रेंड लोग रहती है तो वो ओहानी को परेशान करती है कि वो बैक्सिंगजो का घर उन्हें घुमाए। तो ओहानी पहले मना करती रहती है लेकिन उसकी फ्रेंड नहीं मानती और वो लोग ओहानी के साथ चले जाते हैं। तो ओहानी पहले उन्हें बाहर से ही उनका मतलब बैक्सिंगजो का घर दिखाती है। तभी बैक्सिंगजो की मम्मा जो आती हैं वो देख लेती है और उन्हें अंदर ले जाती है। अब अंदर ये लोग सब कोई खा पी रहे होते, बात उत कर रहे होते, तभी बैक्सिंगजो उधर से स्कूल से आता है और देखता है इन लोगों से। तो वो देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। तो वो पहले ओहानी को बहुत डांटता है कि मतलब उसे बोलता है कि आर यू टेस्टिंग ऑफ माई पेशेंस, तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, अपने काम से काम रखा करो। तो तभी ओहानी की जो आंटी रहती हैं वो बोलती है बैक्सिंगजो की कि इसमें ओहानी की कोई गलती नहीं। उन्होंने उसकी बुक में वो पिक्चर डाल दी थी। तो बैक्सिंगजो बोलता है कि मदर यूट्यूब प्लीज़ क्लोज द ब्लॉग इमीडिएटली। तो उसकी मॉम बोलती है कि हो गया, कोई बात नहीं। तो वो बैक्सिंगजो बोलता है अपनी मम्मा से कि मम्मा आपको क्या काम है ताकि आपके बच्चे आपकी वजह से ऑकवर्ड फील करे। ऐसे ही वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी मम्मा से भी रूडली में बात करता है। और उधर से जो बैक्सिंगजो का जो छोटा भाई आता है वो भी ओहानी को बोलता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम इस तरह करती रहती हो, किसी को भी ऐसे ले आती हो। तो उसकी मम्मा उसे थोड़ा वहाँ पे डांटती है। अब जो ओहानी की फ्रेंड रहती है तो वो लोग देखते हैं कि घर का माहौल कुछ भी अच्छा नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग भी कहीं देखेंगे कि ऐसे डांट चढ़ रही है तो आप लोग सोचेंगे कि वहाँ से हम चले जाए। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है। तो उसके दोस्त लोग जैसे ही जाने वाली होती हैं तो बैक्सिंगजो की मम्मा बोलती है कि रुक जाओ, खाना खा के शाम को जाओ। तो वो लोग मना करती है। तो बैक्सिंगजो की मम्मा बोलती है कि क्यों ना हम लोग वीकेंड पे घूमने चलते हैं। तो ओहानी बोलती है कि स्कूल तो चलते रहते, तो बोलती है कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे और अपन लोग घूमने चलते हैं। और उनको बोलती है मतलब बैक्सिंगजो की सॉरी ओहानी की फ्रेंड को बोलती है कि तुम लोग अपना स्विम सूट साथ में लेकर आना। तो ये लोग भी तैयार हो जाती है और मान जाती हैं। अब इधर वो जो लड़का रहता है वो भी बेचारा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वहीं पे वो जाके बैठ जाता है। तो तभी उसके पापा का फ़ोन आता है। तो उसके पापा भी उसे डांटते हैं क्योंकि वो अपने पापा से ना बहुत सारे पैसे मांगते हैं कि आप पापा मुझे इतना पैसे दे दीजिए। उसे वो क्या बोलते हैं अपने पापा से, पापा जो आप मेरी शादी के लिए पैसे सेव करके रखे हैं वो उसे दे दीजिए। तो उसके पापा भी उसे बहुत तेज़ डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या यहाँ बैठो, जल्दी जाओ घर में, सब तुम्हारे लिए टेंशन ले रहे हैं। तो वो बोलता है ठीक है। अब वहीं पर एक और आदमी रहता है तो वो भी तेज से चिल्लाता है कि कौन मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। वो लड़का उसे देख नहीं पाया रहता है। तो वो जब आदमी उसके पास आता है तो वो बोलता है कि यार उस मतलब वो आदमी ना नहाया धोया नहीं रहता ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। तो वो आदमी उससे बोलता है कि मतलब थोड़ा उसे प्यार व्यार के बारे में बोलता है। एक्चुअली ना वो आदमी ना उसे थोड़ा इडियट टाइप में बनाता है। कुछ खास यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे कुछ खास यहाँ पे समझ नहीं आया, बस मतलब कुछ स्पेशल उसका रोल नहीं रहता, उसको एक्चुअली ना पूरा इडियट ही बनाता है। तो लास्ट में वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट रिग्रेट लविंग यू। यहाँ पे आई विल नॉट रिग्रेट लविंग यू मतलब वो ओहानी की बात कर रहा होता है कि कुछ भी हो जाए वो ओहानी से ही प्यार करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अब इधर ये लोग भी घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो बैक्सिंगजो को भी पता नहीं रहता कि ये लोग घूमने जाने वाले होते हैं। तो जब वो स्कूल जाने के लिए रेडी होकर आता है तो उसकी मम्मा उसे मना करती हैं और बोलती रहती है कि तुम जाओ, तैयार हो जाओ, घूमने चलना है ऑटो कैंप के लिए। मतलब वो लोग बीच जाते हैं, वहाँ पे ऑटो कैंपिंग के लिए वो लोग जा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि स्कूल तो वो मम्मा उसकी बोलती है कि उन्होंने ऑलरेडी स्कूल के इन्फॉर्म कर चुकी दिया है। अब उधर ही एक और लड़की जो मतलब बैक्सिंगजो को पहले से लाइक कर रही होती है तो वो भी आ जाती है।
आती है तो उसको ना मतलब वो ज़बरदस्ती आ जाती है, उसको कोई ले जाना नहीं चाहता रहता पर वो ज़बरदस्ती आ जाती है। और इधर जो बैक्सिंग का जो छोटा भाई रहता है ना, वो भी एक्चुअली पढ़ने वगैरह में ज़्यादा अच्छा रहता है, इंटरेस्ट रहता है, और इधर इन सब कामों में इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो उसके पापा क्या करते हैं कि वीडियो कॉल करते हैं बैक्सिंग को, तो वो अपने भैया से बोलता है कि ये लोग ना मुझे किडनैप कर लिया है, मैं सो रहा था तो सोते सोते ये लोग उठा के लेकर आए हैं, और जब मैं उठाऊँ तो यहाँ कार पे हूँ, प्लीज़ सेव मी। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे वो बोलता है, तो उसके पापा बोलते हैं कि मेरे पास और कोई चांस नहीं था, मतलब और कोई चॉइस नहीं थी। मैक्सिम जो भी फिर घूमने जाने के लिए मान जाता है, और इधर ये जो लड़का रहता है तो वो स्कूल जाता है, तो उसे पता नहीं रहता कि ये लोग सब घूमने गए हैं। तो वो बोलता है, मतलब जब वो स्कूल जाता है तो वो मैम से बोलता है कि मैम और लोग सभी स्टूडेंट कहाँ चले गए, तो मैम बोलती है कि ये लोग सब घूमने गए हैं। तो उसको पता नहीं रहता कि बैक्सिम जो लोग भी सब साथ में जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये लड़कियाँ पागल है जो अकेले सब घूमने चली गई है। तो वो मैम बोलती है कि नहीं, वो लोग अकेले नहीं गई है, बैक्सिम और बैक्सिम की फैमिली भी उनके साथ ही गई है। तो वो उस बैक्सिम का नाम लेते ही सुनते ही मतलब भड़क जाता है कि बैक्सिंग जो भी साथ में गया है। तो अब वो क्या करता है कि वो क्लास बंक करता है, मतलब अचानक से चुपके से क्लास से बाहर जाता है कि वो मतलब वो भी आ जाए। तो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके वाइस प्रिंसिपल सर मिल जाते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो अपने वाइस प्रिंसिपल सर से एक अच्छा सा प्यारा सा झूठ बोलता है, जैसे अपन लोग स्कूल में कितना झूठ बोले रहते हैं कि उनकी जो आंट है उनका एक्सीडेंट हो गया है और उसे वहाँ से उनके पास जल्दी जाना है। तो उसके जो टीचर रहते हैं बेचारे, वो भी सेक्रेट हार्ट रहते हैं, तो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ जल्दी से। तो वो जब देखते हैं तो उसे जल्दी जाना रहता है ओहानी के पास में, मतलब बीच में। तो क्या बोलते हैं कि सर वो जो आंट है ना उनकी डेथ होने वाली है, तो उसको उनके पास उसे बहुत ही जल्दी पहुंचना है, तो क्या आप अपनी स्कूटी दे सकते हैं। तो टीचर थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, हो गया, तुम लेकर जाओ। अब वो बहुत खुश हो जाता है, तो वो स्कूटी लेकर जाता है। तो रास्ते में ना उसे इस छोटे स्कूल के बच्चों की टीचर मिलती हैं, तो वो उसे देखते हैं, तो उसे एक लाइटर देती है, मतलब उस लड़के को। तो वो बोलते हैं कि ये आप लाइटर मेरे को क्यों दे रही हैं। तो वो बोलती हैं कि उसके यहाँ ना स्कूल में एक इवेंट रहता है, तो जहाँ उस बोलते हैं कि तुम्हें आना है। तो वो बोलते हैं क्या मैं छोटा बच्चा हूँ, तो बोलती है कि नहीं तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, बट हाई स्कूल की स्टूडेंट हो, तुम भी आ सकते हो इस इवेंट में। तो वो बोलता है ठीक है, हो गया, तो हो गया। फिर वो ले लेता है वो लाइटर, वहाँ से चला जाता है। और इधर वो जो लड़की रहती है, तो उसको मतलब जो लड़की बैक्सिंग जो को पहले से लाइक करती रहती है, तो वो आती है, तो उसको ना उसकी मम्मा देखकर खुश नहीं रहती, बट वो जबरदस्ती आ जाती है, तो कोई कुछ नहीं बोलता। अब ये लोग सब ना वैन पे जा रहे होते हैं, तो वो बैक्सिंग जो को बोलती है कि ये लो तुम वाटरमेलन लो, खा लो, वो स्पेशली उसके लिए लेकर आई है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो वो आंट बोलती है कि पूरा जो फ्रिज है वो वाटरमेलन से मतलब भरा हुआ है, तुम्हें इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि मैंने स्पेशली बैक्सिंग जो के लिए खरीदा, ये ज़्यादा टेस्टी है। तो वो आंटी बोलती है कि वाटरमेलन ही होता है, वो सब में अलग अलग कोई डिफरेंट टेस्ट होता है, सब में सेम होता है। तो वो ऐसे मुंह बना के बैठ जाती है। फिर वो बोलती है कि क्यों ना सब कोई हम लोग गाना गाते हैं। तो बैक्सिंग जो की मम्मा बोलती है गाना, अच्छी, ये कितना ही बोरिंग आइडिया है, क्या तुम मेरे वैन को टूर बस समझ रही हो। तो वो वहाँ पे मना कर देती है। तो तभी जो ओहानी रहती है वो आइडिया देती है क्यों ना हम लोग वर्ड गेम खेले। तो वो बोलती है कि मतलब वो जो लड़की उसको बैक्सिंग जो को लाइक करती रहती है, बोलती वाह क्या तुम बोल रही हो, सो चाइल्डिश। तो आंटी तभी बोलती कि नहीं बहुत अच्छा आइडिया, हम लोग सब कोई खेलते हैं। तो वो लोग सब स्टार्ट कर देते हैं गेम। ऐसे ही खेलते खेलते वो लोग सब फन करते रहते हैं। वो जो लड़का रहता है जो स्कूटी से आता रहता है, तो जब वो आता रहता है रास्ते में, तो उसकी स्कूटी बंद हो जाती है। तो वो जब चेक करता है स्कूटी का डीजल, तो जब देखता है तो उसे अंधेरा रहता है। तो जो मतलब जो मैम उसे लाइटर दी रहती है, तो क्या करता है कि उस लाइटर से चेक करता है, तो वो लाइटर ना उस डीजल के अंदर गिर जाता है और वो स्कूटी वहाँ पे पूरा ब्लास्ट हो जाता है। अब इसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर ये लोग भी सब मतलब जो बैक्सिंग जो ओहानी लोग रहती है, ये लोग भी सब बीच पहुँच जाते हैं और सब कोई इंजॉय करने लगते हैं। ओहानी को ना आंटी लोग बोलती है कि तुम बहुत ही प्रीटी लग रही हो, मतलब वो जो ड्रेस पहनती रहती है, और उसको स्विम करना नहीं आता, इसलिए स्विम करने के लिए ना वो अपना एक वो भी लेकर आती है ताकि उसकी हेल्प से वो स्विम कर सके। अब इधर ये लोग सब मस्ती कर रहे होते हैं, तो वो जो बैक्सिंग का जो छोटा भाई रहता है, तो वो ओहानी को परेशान करता रहता है, और परेशान करते तो वो उधर पानी की साइड चला जाता है। तो वहाँ पे ना वो डूबने लगता है, तो ओहानी को पहले लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं कर रहा, तो वो एक्चुअल में डूब रहा होता है। तो वो पहले सबको बुलाती है, तो कोई नहीं सुनता रहता। तो ओहानी को तैरते नहीं आता ना, तो ये भी थोड़ी पागल ही रहती है, ये फिर भी चली जाती है उसको बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। जो जब दूर से देखता है तो वो दौड़ के जाता है उनको बचाने के लिए, और इधर उनके पापा लोग भी जाते हैं। पर क्या रहता है कि उसके पापा मतलब बैक्सिंग जो के पापा और रूहानी के पापा अपने ऊपर ना पूरा सैंड से ऐसे ढके हुए रहते हैं, तो वो लोग जल्दी से पहुंच नहीं पाते, लेकिन फिर भी बैक्सिंग जो टाइम से पहुंच जाता है और उन दोनों को सेव कर लेता है। अब जब शाम हो जाती है, तो उसकी जो मम्मा रहती है बैक्सिंग जो के, तो वो बैक्सिंग जो को बोलती है कि जाओ तुम ओहानी को वार्म वाटर दे आओ। तो वो उसके पास जाता है, तो ओहानी और ओहानी के पापा बैठे रहते हैं और आपस में बात करते, तो ओहानी के पापा भी थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि आज कुछ भी हो सकता था। तो वो तभी बैक्सिंग जो आता है वहाँ पे, तो उन्हें बैक्सिंग जो को थैंक यू
बोलते हैं और वो बोलते हैं कि वो उस उनकी मतलब बैक्सिंग के लिए बहुत ही अच्छा और डिलीशियस फूड बनाएंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बैक्सिंग भी इधर रूहानी को वार्म वाटर देता है और बोलता है कि जब तुम से तैरते नहीं आता तो स्विमिंग करते नहीं आता तो तुम क्यों कूद गई, मतलब वाटर में क्यों चली गई। तो वो बोलती है कि वो आवाज़ लगाई थी पर कोई सुना ही नहीं। तो वो बोलता है कि ये पागल लड़की है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और उधर ही वो जो लड़का रहता है जो ब्लास्ट हो जाता है जो स्कूटी से, वो बड़ी बुरी हालत में आता है। तो जब उसे सब कोई देखते हैं तो कोई पहचान ही नहीं पाते, बोलते हु आर यू। तब वो बताता है कि मतलब अपनी स्टोरी बताता है। फिर सब कोई क्या करते हैं कि अब उसकी हालत बहुत ही ख़राब रहती है तो जो बैक्सूंजो की जो मम्मा रहती है तो उसको बैक्सूंजो का कपड़ा पहनने के लिए देती है और वो वही बैक्सूंजो का कपड़ा पहन के आता है और तब वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तो बैक्सूंजो डायरेक्टली उससे बोलता है कि क्या तुम हानी को लाइक करते हो। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि वो अचानक से उसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो बोलते हैं कि ऐसा, तो वो बोलता है कि मतलब ठीक है हाँ, लेकिन वो हानी को हमेशा खुश देखना चाहता है। तो बैक्सूंग भी तब बोलते हैं कि तुम दोनों कंपैटिबल भी हो, मतलब ठीक है तुम दोनों का कंपेयर भी सही है, तुम दोनों एक जैसे हो भी। तो ओहानी भी इधर से सुनती रहती है तो वो दुखी हो जाती है क्योंकि बैक्सूंग ऐसे बोलता है, लेकिन वो जो लड़का रहता है वो बहुत खुश हो जाता है और बैक्सूंग को बोलता है कि आज से हम दोनों फ्रेंड्स। तो इन लोगों का मतलब फन मस्ती वगैरह सब हो चुकी है तो ये लोग सब घर चले जाते हैं। अब जब ये लोग स्कूल जाते हैं बैक्सिंग जो ओहानी ओहानी के फ्रेंड लोग, तो इधर ना इन लोग के मार्क्स आए रहते हैं। तो इस बार भी मतलब इन लोग के मार्क्स अच्छे नहीं रहते। ओहानी के जो फ्रेंड लोग रहते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि यार कैसे काम चलेगा, अभी तक गेम वगैरह खेल रहे थे तो सब कितना अच्छा था, कितना मजे था उसमें, और अब ये बोलते हैं 2 महीने बाद ना फिर से उनका एग्जाम रहता है। तो ओहानी बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी 2 महीने हम लोग बहुत मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सब वो बोलते हैं कि वाह खुद तो एक हफ्ते में टॉप 50 रैंक में आ गए, ऐसे सब कोई बात करते हैं। फिर ओहानी के जो फ्रेंड लोग रहते हैं तो वो घर जाते हैं। तो ये लोग सब ना आपस में मतलब साथ में ही पढ़ते रहते हैं बैक्सूंग जो के घर में, मतलब ओहानी और ओहानी के फ्रेंड लोग साथ में पढ़ते रहते हैं। तो जो बैक्सूंग जो की जो मम्मा रहती है उनके लिए स्नैक्स खाने के लिए लाते हैं तो वो लोग थैंक यू बोलते हैं और पढ़ते हैं। जब ये लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनको नहीं आता तो बोलते हैं कोई बात नहीं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी नहीं आता। तो जो ओहानी के जो फ्रेंड लोग रहते हैं तो वो ओहानी को ज़बरदस्ती परेशान करके मतलब उसको भेजते कि जाओ तुम बैक्सूंग जो से क्वेश्चन पूछो। तो बैक्सूंग जो के पास जाती है तो उससे क्वेश्चन पूछती है। तो बैक्सूंग जो ना बहुत ही इजी सोल्यूशन उन्हें करके देता है और वो टाइम कैलकुलेट करती है ना तो वो बहुत फास्ट कर लेता है। तो वो जाके करती है तो वो लोग जब सॉल्व करते हैं तो वो जो उसकी फ्रेंड लगती है तो बोलती है यार कितना इजी सोल्यूशन, ये तो मुझे भी समझ में आ गया। फिर इन लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तो फिर से ये बैक्सूंग जो के पास जाती है तो पूछती है। अब जब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाती है तो वो भी नहीं आता। तो इस बार भी बैक्सूंग जो के पास जाती है तो बैक्सूंग जो इस बार सोता रहता है तो वो पूछती है। तो इस बार भी हो गया बैक्सूंग जो कुछ नहीं बोलता। अब एक बार फिर से उन लोगों से क्वेश्चन नहीं आता तो बैक्सूंग जो के पास फिर से जाते हैं। तो बैक्सूंग जो इस बार बहुत तेज से चिल्लाता है, बोलता है कि जाओ यहाँ से 15 मिनट बाद आना। तो ये लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट अब मतलब कैलकुलेट करते हैं कि जैसे 15 मिनट्स हो गए तो वैसे जाएंगे। तो ये लोग ऐसे इंतजार करती रहती है। तो अब जब 15 मिनट्स हो जाते हैं तो ये ओहानी को भेजती है कि जाओ तुम उसके पास। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इस बार रोहानी को डर लग रहता है तो बोलती है कि आई एम स्कैर्ड। हानि की जो दोस्त लोग रहती है तो उसे बोलती है जल्दी करो जल्दी करो। तो इतने में जो बैक्सूंग जो रहता है वो खुद अपने रूम से बाहर निकल के आता है और वो बहुत ही गुस्से में रहता है। और वो जो बुक रहती है जिसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है तो वो खुद ही वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता है। बोलता है अब मेरे रूम में मत आना। अब नेक्स्ट डे जब ये लोग स्कूल जा रही होती हैं, स्कूल जाती हैं तो वहाँ पे ये लोग सब पढ़ती रहती है। तो बोलती है कि ये कितना अच्छे सॉल्व करते हैं, अगर ऐसे मतलब उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा तो ये लोग एग्जाम है उसमें अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगी। तो तभी एक और लड़की रहती है तो वो जब देखती है तो वो बोलती है कि वो क्वेश्चन देखती है तो बोलती है ये किसने तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, बैक्सूंग जो ने बताया। तो वो जो उसकी फ्रेंड रहती है ओहानी की तो बोलती है हाँ बैक्सूंग जो ने ही हेल्प किया है, तुम्हें क्यों जेलस हो रही है। तो वो ओहानी से बोलती है कि ओहानी प्लीज़ हम लोगों को भी हेल्प करो ना पढ़ने के लिए, बैक्सूंग जो को बोलो कि हमारे लोगों को भी पढ़ने में हेल्प करे। तो उससे वो मना करती रहती है तो वो लोग कोई नहीं मानते। तो जो ओहानी को जो लड़का पहले से लाइक कर रहा होता है तो वो बोलते हैं कि तुम लोग खुद से मतलब मेहनत करो, क्यों दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो उसका जो दोस्त रहते हैं वो खुद उनके साथ चले जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हेल्प करो। अब ये लोग क्या करते हैं कि उसके ओहानी के आंटी के घर ये लोग सब कोई चले जाते हैं। अब बैक्सूंजो को पता नहीं रहता। तो जब बैक्सूंजो और बैक्सूंजो के छोटे भाई जब आता है घर में तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ इतने सारे स्लीपर वगैरह क्यों है। तो वो जैसे ही एंटर करता है तो सारे जितने स्टूडेंट्स रहते हैं तो उसको खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं गुड आफ्टरनून टीचर। तो वो बोलता है कि वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तो उसकी जो मम्मा रहती है तो बोलती है कि ये सब तुमसे मिलने आए हैं। तो बोलते हैं तो ओहानी क्या रहता है कि वहीं पर छुपी रहती है। तो वो मन में बोलता है ओहानी। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैं बहुत टायर्ड हूँ मैं नहीं पढ़ाऊँगी। तो उनकी मम्मा बोलती है कि प्लीज़ पढ़ा दो। तो फिर वो
वो मान जाता है और वो पढ़ाने लगता है। अब जब पढ़ाने लगता है तो इधर उनकी मम्मा जो हानि की आंटी रहती है तो इनके लिए स्नैक्स वगैरह खाने के लिए लाते हैं। अब ये लोग पढ़ के सब चले जाते हैं तो हानि की मम्मा का मतलब आंटी का दिमाग थोड़ा चलता रहता है। तो क्या करते हैं कि ओहानी की आंटी जो रहती है तो वो सबको ना बाहर घुमाने के लिए लिए जाती हैं कि बोल ऐसे वो करके, और ओहानी और बैक्सिंग जो को सिर्फ घर पे अकेले छोड़ जाती है। तो ओहानी जब को अब घर अपने लिए और बैक्सिंग जो के लिए खाना बनाना होता है तो ओहानी को खाना बनाते बिल्कुल भी नहीं आता। तो ओहानी ना राइस केक बनाती है। तो जब बैक्सिंग जो को दिखाता है तो ओहानी बोलती है कि हो गया, खा लो, सिर्फ थोड़ा सा जला है। तो बैक्सिंग जो बोलता है कि क्या ये इसे थोड़ा सा जला हुआ बोलते हैं, वो तो पूरा बर्nt है। फिर बैक्सिंग जो बनाता है खाना और लेकर आता है, तो जब वो खाती है तो वो जो लड़का उसे लाइक कर रहा होता है तो ओहानी उसकी भी थोड़ी तारीफ करती है कि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे बैक्सिंग जो थोड़ा इरिटेट हो जाता है उसका नाम सुन के, तो वो जो खाना रहता है तो वो वहाँ से फेंक देता है और बोलता है कि तुम मत खाओ, इसको सब वॉश कर लेना। तो वो बोलती है कि मैंने सिर्फ अभी 1 स्पून लिया था, लेकिन वो सब डस्टबिन में डाल देता है। और फिर ओहानी को अब सारा साफ सफाई करनी होती है। अब जब ये लोग रात हो जाती है तो बैक्सिंग जो सब सो जाता है तो ओहानी का एक बुक बैक्सिंग जो कि रूम में रहती है, तो ओहानी बस वही बुक उसके रूम में लेने जाती है। तभी बैक्सिंग जो है वो जग जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन आ जाता है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।